नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं पिछले दिनों जीवन प्रबंधन के दौर में बात किया था स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन का प्रभाव नहीं, दुष्प्रभाव। तो स्मार्टफोन से मैंने एक कंसेप्ट निकाला है कि हमारी दो दुनियाएं होती हैं। एक वह दुनिया जो यथार्थ होती है, वो कैसी होती है, और दूसरी दुनिया के बारे में मैंने बात किया, काल्पनिक दुनिया। तो काल्पनिक दुनिया कैसी होती है इसको हम जानेंगे। पहले हम बात करते हैं हमारी सबसे पहली दुनिया, यथार्थ वाली दुनिया। ये जो संसार बना है, जैसा सच है, सच को हमेशा छुपाया जाता है, हर समय छुपाया गया है। भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज ने सच को छुपा दिया है। हमारी सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मौत। हम मरेंगे एक दिन, निश्चित है, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि एक दिन मरेंगे। अगर मैंने कल्पना किया कि अगर जो व्यक्ति मरता है उसको समाज के बीच में जलाया जाता, एक ऐसा जगह बनाया जाता जहाँ पे उसको रख के जलाया जाता और सब लोग उसको देखते, उनको एहसास होता कि हम भी इसी तरीके से मरेंगे, तो वो फिर किसी से झगड़ा, किसी से लड़ाई, किसी से ईर्ष्या न करते, जो आजकल समाज में बढ़ता हुआ जा रहा है। ये हमारी यथार्थ वाली दुनिया है, जो लड़ाई झगड़े यथार्थ। कुछ लोग तो कुछ देखते हैं, अगर इधर उधर देख लेंगे तो नाक भौंसी कोड़ेंगे, गंदा लग रहा है, ऐसे लग रहा है, लेकिन सच वही है। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी दुनिया है, जिसको सिर्फ हम बनाते हैं, उसके ब्रह्मा हम होते हैं, उसके विश्वकर्मा हम होते हैं, वो होती है हमारी काल्पनिक दुनिया। बहुत बड़ी आज़ादी होती है, इतनी बड़ी स्वतंत्रता होती है कि कोई स्वतंत्रता उसमें उसके बाद होती नहीं है। सबसे बड़ी स्वतंत्रता, जैसे एक छोटी चिड़िया जब घोंसले को बनाती है तो एक एक तिनका ला ला के उसको जोड़ती है, वैसे वो हमारी दुनिया होती है काल्पनिक दुनिया। उसमें सब कुछ हमारा होता है। तो मैंने पिछले एपिसोड में मैंने बताया था जीवन प्रबंधन में कि आजकल जो हो रहा है, हमारी कल्पना दुनिया में एआई का प्रवेश हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रवेश हो गया है, और वो हमारी काल्पनिक दुनिया को मार रहा है, जिसके हम स्वयं विश्वकर्मा थे, स्वयं ब्रह्मा थे, हम खुद बनाते थे। यथार्थ के जीवन से जब हम परेशान होते हैं तो अपनी काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। आर्टिकल 19 से भी ज़्यादा स्वतंत्रता वहाँ पे है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 19 कुछ दायरे तक दिया गया है कि इसका अगर आप खंडन करेंगे तो आप उसका वायलेशन कर देंगे। लेकिन जो कल्पना की दुनिया होती है, जो हम बनाते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो मेरी अपनी दुनिया है। जब इस दुनिया से आप थक जाइए, आंख बंद कर लीजिए, अपनी दुनिया में प्रवेश कर गए, फिर उसको बनाइए, वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इन दोनों दुनिया के बीच में होता क्या है? सबसे बड़ा टकराव क्या होता है? जो हमने अपनी दुनिया जैसी बनाई है, हम उसको इस धरती पर उतारने के लिए प्रयास करते हैं, और ये यथार्थ वाली दुनिया उसको प्रयास उतरने नहीं देती है। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यही होता है। प्रेम के दुनिया में तो यही होता है। हम जब प्रेम शुरू करते हैं, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, जहाज पे बैठ के उड़ जाएंगे, चांद के बाद तुम्हारा ही नंबर है। चांद क्या है? चांद भी छोटा है। लेकिन जब यथार्थ में वो दुनिया सामने आती है तो फिर कैसा लगता है आप लोग को पता है। तो हम आप लोग से बताइए, ये सबसे बड़ी समस्या है, और आने वाले समय में हमारे यथार्थ में तो जो घट रहा है वो तो घटेगा ही, सबसे गंदी स्थिति आने वाली है। लेकिन जो हमारी काल्पनिक दुनिया है, जिसके रचयिता, जिसके ब्रह्मा, जिससे विश्वकर्मा हम हैं, उसमें किसका प्रवेश हो रहा है? मोबाइल का। वो हमको अपनी कल्पना दे रहा है और हमारी कल्पना को मार रहा है। मैंने उस समय बताया था कि छोटे बच्चों के कल्पना पे खतरा है, लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो हमको लगा कि ये तो हमारी कल्पना की दुनिया में भी प्रवेश कर रहा है, हमारी दुनिया में भी तो खतरा पड़ गया है। इसलिए हमको इस दोनों दुनिया को समझना होगा, यथार्थ और कल्पना। और कल्पनात्मक दुनिया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वही कि हम जो है उसको पाने के लिए इसमें प्रयास करते हैं। और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि जैसी हमारी दुनिया है उसको हम स्वीकार कर लें कि हमको गंदगी में ही रहना है। ये हम स्वीकार कर लेंगे तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम खराब हैं, स्वीकार कर लेंगे तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो हम काल्पनिक दुनिया बनाए हैं कि हम मखमल पे सोएंगे, हम यहाँ रहेंगे, चंद्रमा पे हमारा मकान होगा, मंगल ग्रह पे सिर्फ हम अकेले चलेंगे और वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, ये हमारी काल्पनिक दुनिया है। लेकिन जब इस यथार्थ दुनिया से आप थक जाइए तो अपनी काल्पनिक दुनिया में जाइए और आपको बड़ा आराम मिलेगा, बहुत राहत मिलेगी। लेकिन उस कल्पना की दुनिया को यथार्थ में उतारने का प्रयास मत करिए। मैंने शब्द का प्रयोग किया है, मत करिए।
अगर आपके सपोर्ट में कोई है, आपके पीछे कोई खड़ा है, तब तो वो सपना साकार हो सकता है। अमेरिका में होता क्या है, अमेरिका में अगर कोई बिजनेसमैन, कोई लड़का अगर ये सोच ले कि हमको कुछ करना है, हमको बहुत बड़ी कंपनी खड़ा करना है, तो पूरा सरकार उसके पीछे लग जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कह दीजिए, सरकारी नौकरी, तो यहाँ सरकारी नौकरी बस कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप कोई भी नया काम करेंगे, भारतीय समाज तुरंत खड़ा हो जाएगा, अरे ये कैसे कर दिया, क्योंकि आप उसके पैरामीटर पे खड़े नहीं हो रहे हैं। और ये कौन सी दुनिया है? यथार्थ वाली दुनिया है। लेकिन आपने कुछ और नया सोचा है करने के लिए, वो इसको समझ में नहीं आएगा। तो हमारा आपसे यही कहना है कि कल्पना की दुनिया और यथार्थ की दुनिया हमारी समझ से इतनी है, और इस दुनिया में लड़ाई होती रहती है। आपका मूल्यवान कमेंट हमको मिले तो हमारा मार्गदर्शन होगा और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल ग्लोबल आंसू को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।